आपका आध्यात्मिक यात्रा कैसे आगे बढ़ रहा है और गलत रास्ते जा रहा है और सही रास्ते जा रहा है, इसको जानने का एक उपाय है कि आप देखते रहो कि अहंकार कितना कम हो रहा है। पहले अहंकार को किस किस बात पर चोट पहुंचती थी, आज उस बात को लेकर चोट पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है या कम पहुंचती है। नहीं पहुंचती है या कम पहुंचती है तो आप सही रास्ते पर हो, और उतना ही चोट पहुंच रहा है आज भी और उससे ज़्यादा ही पहुंचा रहा है तो आप गलत रास्ते पर हो। मित्रों, मैंने अहंकार के हजारों रूप देखे हैं, अपने में भी दूसरे में भी। उसकी चालबाजी, उसका छिपने का रास्ता। तो अहंकार इस तरह बोलता है पहले कि मैं कुछ हूँ, और अपना नाम पद प्रतिष्ठा जो भी वो है उस हिसाब से बोलेगा। तो उसको बताओगे आप कि ये गलत है, ये मान्यता है, धारणा है, रियल में तुम ये नहीं हो। अध्यात्म की बात उसको सिखाओगे और ध्यान करवाओगे तो फिर वो बोलने लगेगा ठीक है, मैं कुछ नहीं हूँ। ये मान्यता है कि मैं था, मेरा नाम, मेरा पद प्रतिष्ठा, मेरा शरीर, ये सब मानी हुई बात है, ये वो बोलेगा, है ना। और कौन बोलेगा? वही मैं बोलेगा जो मैं बोल रहा था पहले कि मैं ये हूँ वो हूँ। तो फिर ये इसमें ये बोलेगा मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, तो मैं वो तो बचा रहेगा। अनूठा चमत्कार है कि मैं को आप सिखाओ कि कर्ता मत बनो, जो हो रहा है उसको होने दो, अपने को बीच में मत लाओ। तो वो बोलने लगेगा फिर ठीक है, मैं अपने को बीच में नहीं लाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, होने दूंगा जो होना है। और वो खुद ही बोल रहा होगा ये है ना। ये बात कौन कर रहा होगा? वही मैं कर रहा होगा। इसको बोलो कि तू चुपचाप बैठ जा, शांत हो जा, फिर सभी कुछ हो जाएगा। ये बोलेगा ठीक है, मैं चुपचाप बैठूंगा तो सभी कुछ हो जाएगा ना। तो आप बोलोगे हो जाएगा, ये भी मत बोलो, चुपचाप बैठ जाओ। तुम नहीं हो तो तुम क्यों बोलते? तब ये बोलने लगेगा ठीक है, ये भी कर लूँगा, तब तो होगा ना। और वो बीच में ही आँख के कोने से देखता रहेगा कि हुआ नहीं हुआ। तो ये मन की चालबाजी है। ज्ञानी अज्ञानी, सुखी दुखी, विद्वान मूर्ख, यही अहंकार होता है। इसलिए मित्रों, इस संसार में कोई भी आदमी दुखी नहीं होता, हो नहीं सकता। जो बोलता है मैं दुखी हूँ वो अहंकारी है। अहंकार बोल रहा है कि मैं दुखी हूँ। मुझे पहले इस तरह के दुखी, दरिद्री, भिखमंगे लोग को लेकर बहुत सहानुभूति होती थी, मगर बाद में जब मैं अहंकार के बारे में जानता गया तो मुझे पता चला कि ये अहंकारी व्यक्ति है, ये दुखी लोग, ये दरिद्री लोग, ये अहंकार, इन्होंने अपने को मैं को बहुत बड़ा कर लिया। वो बोलेंगे बाहर से कि मैं कुछ नहीं हूँ, भिखमंगा हूँ, मगर मैं भिखमंगा हूँ कह के वो अपने मैं को बचाएंगे उसके पीछे, और ज़्यादा जटिलमय हो जाएगा, दरिद्रमय हो जाएगा। तो उसका प्रभाव उनके जीवन में दिखाई देते हैं। और जब वो बोलेगा कि मैं दुखी हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि भगवान ने मुझे दुखी बनाया, मुझे ही बनाया ज़्यादा दुखी, और मैं विशेष हूँ। क्योंकि देखो भाई, भगवान ने मुझे दुखी बनाया, तो अपने मैं का ज़्यादा दावा करते इस आधार से दुखी हूँ करके। मगर भगवान आपको विशेष रूप से अलग नियम नहीं डालेगा, सभी तरह एक ही नियम लागू होंगे। जो जैसा अहंकारी होगा उसी किस्म का वो दुख का अनुभव करेगा। तो किसी से ज़्यादा, किसी से खुश होकर कम, ये तो नहीं देगा।
तो भगवान के लिए तो आपको कोई मूल्य नहीं है, मगर आप अपने को खुद ही मान रहे हैं कि मैं इतना विशेष हूँ कि मुझे दुख हो रहा है, तो आपको दुख भुगतना पड़ेगा। तो मित्रों, इसीलिए मेरी जो प्रवचन है, जो श्रोता मुझे सुनते हैं, वो मुझे एक दुश्मन के रूप में अनुभव करेंगे, क्योंकि मैं खुद ही एक अहंकार का दुश्मन हूँ। मैंने उसकी चालबाजी देख ली है और उसको मैं स्वीकारता नहीं हूँ। तो आपके अंदर अहंकार है तो ये बात उसको चोट पहुँचेगी, क्योंकि इसमें उसको मिटाने की बात होगी। मैं उसको प्रसन्न नहीं करना चाहता, उस अहंकार को, उसको मिटाना चाहता हूँ। वो क्या करेगा मुझे पता है। अगर उसको प्रसन्न कर दो, वो खुद को बड़ा मानने लगेगा और वो मुझे भी बड़ा मानने लगेगा फिर, है ना। तो उसका चालबाजी है, कभी बड़ा मानेगा, फिर जब उनके अहंकार पर चोट पहुँचेगी, कुछ बात ऐसी आ जाएगी, क्योंकि आनी है। अध्यात्म का उद्देश्य ही अहंकार को मिटाना है ना, तो इसी मिटाने के रास्ते के लिए ही, उद्देश्य के लिए ही बात बोली जाएगी। तो जब उसका अहंकार पर चोट पहुँचेगा तो वो तिलमिला जाएगा, फिर गाली करने लगेगा। वो खुद को भी क्षुद्र मानेगा और मुझको भी क्षुद्र मानेगा। मुझे बोलेगा कि इसको कुछ हुआ, वो नहीं हुआ है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा भिन्न किस्म का आदमी होऊंगा। आप दूसरे को जिस धारणा से जानते हैं, उस धारणा में मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि आप मेरे बारे में धारणा बना नहीं सकते। क्योंकि अहंकार को ही धारणा बना जा सकता है। वो क्या करेगा, कैसा है, उसको क्या लगेगा, हम मज़े से अहंकार के बारे में बता सकते हैं। तो मित्रों, अपने भीतर का इस अहंकार को देखते रहना है, यही साधना है, यही ध्यान है, यही अध्यात्म है, यही धर्म है। अपने अहंकार को दिन प्रतिदिन देखना है कि क्या हालचाल है, अभी कौन सा रूप का ग्रहण कर रहा है, तो इस पर हंसना है। फिर अगर आपने अहंकार पर हंसना सीख लिया तो एक बहुत बड़ी एक साधना है, सबसे श्रेष्ठ बोल सकते हैं इसको। क्योंकि इसमें आप हंस गए अपने अहंकार पर, तो अहंकार खुद की नज़र में गिरने लगेगा। अहंकार गिरने का रास्ता क्या है, उसको लगना चाहिए कि वो खुद ही एक क्षुद्र है। उसको खुद लगने लगेगा कि मैं ना कुछ हूँ, तो खुद की नज़र में वो गिरना चाहिए, तभी वो मिट सकता है। तो उसको इस तरह मिटाने से इस पर हंसना है, दूसरे पर हंसना नहीं है। दूसरे पर इसलिए हंसना नहीं है कि उसने कौन सा मूर्खता किया, मगर हंसना इसीलिए है कि उसकी बात मुझ पर क्यों प्रभाव पड़ी, उसकी बातों में मैं क्यों आ गया। किसी ने आपको गाली दिया तो उस पर हंसना नहीं है, इस पर हंसना है कि उसकी गाली मुझ पर क्यों प्रभावित कर गई। मित्रों, इससे आपका अहंकार मिटने लगेगा। तो ये श्रेष्ठ मार्ग है। जो लोग दूसरे को देख के हंसते हैं, वो कभी भी अपनी समस्या, अपना अहंकार देख नहीं पाते। वो दूसरे का ही अहंकार के अध्ययन कर के, वो लोगों को देख के, सुन के, उनकी बात करके मज़े लेने लगेंगे। वो एक बहुत क्षुद्र तरह के लोग होंगे। बहुत लोग ऐसे ही है ना, 99% जो दूसरों की बुराई, दूसरों का मूर्खता, दूसरों की गलती, ये बात को निकाल के उस पे मज़े लेते हैं। और उसमें मज़े इसीलिए लेते हैं कि उनको लगता है कि देखो भाई, कितने लोग मूर्ख है, कैसा है।
तो जब ये बोलेंगे आप, तो आपका भीतर का मैं प्रसन्न हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो इस किस्म का मूर्खता नहीं करेगा, वो मानेगा। मगर वही मूर्खता ये भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है। वो ये मूर्खता कर रहा है कि दूसरों की मूर्खता पर हंस रहा है, अपनी मूर्खता को उसको पता नहीं। तो एक मूर्खता हो गई, है ना। तो इसीलिए दूसरों के आलोचना करके लोग मज़ा लेते हैं, क्योंकि अहंकार प्रसन्न होता है इस बात से। वो इस बात से अहंकार को ये लगता है कि भाई मैंने तो कुछ किया नहीं है, ये लोग तो इतने इतने बड़े बड़े गलत काम भी करते हैं। तो वो अपने को बचा रहेगा और अपने को सुधारने का वो कुछ कारण नहीं खोजेगा। वो बोलेगा अपने को ठीक ही हूँ, तो वो ठीक ही रहेगा। तो मित्रों, इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आप साधना करना चाहते हो, प्राइवेट साधना करने के लिए मुझे आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ।